एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज हमने इस पे बात करनी है कि किस तरह से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं कि एक गिवन ट्राइंगल जैसे कि आपको नज़र आ रही है, अब हम एक इसी ट्राइंगल की मदद से हम एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएं जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह से है कि हम इसकी जो कोई भी एक साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए बी साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरा इसके साथ 90 का एंगल बना रहा होता है, यानी राइट एंगल बना रहा होता है। ठीक है, अब ये तो होगी जी इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको भी शॉर्ट से इसकी रिवीजन कर लेते हैं जी। इसका तरीका ये होता है कि जिस साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं उसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखते हुए, ठीक है, जैसे ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखते हुए बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क आप लगाएंगे जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट से ऊपर लगेगी और एक इसी तरह से ए बी लाइन सेगमेंट से नीचे आएगी, इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से अब ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि पहले से ड्रॉ की हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से। और इसी तरह से फिर इसी तरह से हम ए बी के डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले से ड्रॉ की हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से हमारे पास ये पी और क्यू दो पॉइंट्स मिलते हैं जिनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब ये तो थी आपके लिए जी एक शॉर्ट सी रिवीजन। अब हम इससे आगे चलते हैं कि ये फ़र्ज़ करें जी जब ये हमने राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो उसने ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट के ऊपर या चलें जी डी पॉइंट कह लेते हैं, डी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सी पॉइंट है इस ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है, अगर इससे पास होती हुई अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि ए बी साइड के साथ पैरेलल हो तो वो इस लाइन डी वाई को, इसको चले मैं वाई कह देता हूँ, कि डी वाई को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हमने वो पॉइंट सर्च करना है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं जी। इसके लिए ये हमारे पास तरीका होगा कि हम सी पॉइंट को सेंटर रखते हुए, ठीक है, एक सूटेबल रेडियस रखते हुए, यानी रेडियस कितना होना चाहिए इसकी मेजरमेंट अगर मैं सी से इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ जो कि इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जानते हैं ना, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होता है, इससे ज़्यादा आपने रेडियस रखना है। ठीक है, और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि 180 का एंगल रिप्रेजेंट करेगी। अब इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जैसे ये पॉइंट है, इसको फॉर एग्जांपल पी कह देते हैं पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है, तो इस पी और क्यू पॉइंट की जो मेजरमेंट है, अब इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखते हुए आपने एक आर्क लगानी है पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए और एक आर्क लगानी है क्यू पॉइंट को सेंटर रखते हुए। इस तरह से जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि सी पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरह से पास हो रही होगी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब ये जो हमारे पास लाइन है ये बेसिकली ए बी लाइन के साथ क्या जी, पैरेलल है। ठीक है, ये अगर आप बिल्कुल इसको सही से ड्रॉ करेंगे, कंपास को बिल्कुल ठीक रखेंगे, यानी उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो ये डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। अब आपने देखा कि ये जो हमारे पास सी, इसको चलें एक्स कह देता हूँ, ये सी एक्स जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसने डी वाई, ये हमारे पास जी वाई पॉइंट था, डी वाई लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट चलें जी इसको कौन सा कलर यूज़ करें, येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारे पास आया है ये हमारे पास जी फॉर एग्जांपल ई पॉइंट आ गया। ठीक, अब हमारे पास ई पॉइंट आ गया जिस पे अगर हम देखें तो ये जो सी एक्स लाइन है इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, और यहाँ पर भी चूँकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये भी 90 का एंगल बन रहा है, और ये लाइंस पैरेलल है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि डी से लेकर बी तक, यानी आप डी पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे और पेंसिल को आपने बी पॉइंट तक लेके आना है। तो फॉर एग्जांपल डी से बी तक अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बनता है तो आपने क्या करना है, अब ई पॉइंट को सेंटर रखते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी जो कि इसी तरह से उस ई से लेकर यहाँ पर अगर कोई एफ पॉइंट आ रहा है जहाँ पर इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा जी, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, एफ पॉइंट को और बी से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी ये इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है इसको मैं रेक्टेंगल कह रहा हूँ, क्या रीज़न है क्यों कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल है, इसको समझ लेते हैं। देखें यहाँ पर ये बात आप जानते हैं कि ये साइड डी बी और जो
ई एफ है, ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है और पैरेलल है। क्योंकि हमने लाइंस को पैरेलल खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि फिर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसका मतलब कॉन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी, तो ये साइड इसके पैरेलल भी है, कॉन्ग्रेंट भी है। और जबकि कॉर्नर एंगल जो है 90 का बन रहा है, और अगर ये 90 का एंगल बन रहा है तो फिर पैरेललोग्राम के केस में ये एंगल भी 90 का बनेगा। तो ये फिर हमारे पास जो एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है जी, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, यानी बिल्कुल आप, अब आपको बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर भी बन सकता था, ठीक, लेकिन चूंकि ये शेप रेक्टेंगल से ज़्यादा मैच करी तो मैंने इसको रेक्टेंगल का नाम दिया है। अब हमने ये बात किस तरह से, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया और इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपस में बराबर। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल जी, एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ बेस साइड। ठीक है, अब बेस साइड में इसमें रख रहा हूँ ए से लेकर बी तक को। ठीक है, ए बी यानी बेस साइड मैयर ए बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट अगर आप देखें तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कॉमन है। ठीक है, ये सेम है थ्रू आउट द लाइंस, ये सेम ही रहेगा। तो ये इस रेक्टेंगल की भी हाइट और इस ट्राइंगल की हाइट सेम है, इसलिए मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप अगर यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास जो ये जो आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल कौन सा जी, डी बी एफ ई। ठीक है, ये ई वर्टेक्स है हमारे पास यहाँ पर। तो अब ये जो हमारे पास ये फिगर है, यानी जिसको मैं रेक्टेंगल कह रहा हूँ, इसका एरिया क्या होगा जी, बेस, यानी बेस हमारे पास इसमें है बी डी लाइन सेगमेंट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट दोनों में क्या है जी, सेम है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि डी जो है ये मिड पॉइंट था जी ए बी का, यानी यहाँ पर ए से लेकर डी तक जितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट जितनी है, और इसी तरह मेजरमेंट डी से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है जी, डी से लेकर बी तक ये हमारे पास क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है मेजरमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए से लेकर बी तक आना चाह रहा हूँ, ए से लेकर बी तक, तो यहाँ पर हम पहले अप्रोच करेंगे ए से लेकर डी तक। ठीक है, और फिर हम आएंगे डी से लेकर बी तक, और डी बी और ए डी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी की जगह अगर मैं डी बी रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये चूंकि ऊपर हम ऑलरेडी कह चुके हैं मेजरमेंट में बराबर, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि फिर मेजर ए बी जो साइड है ये डी बी का डबल है, यानी 2 टाइम्स ऑफ डी बी लाइन सेगमेंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ए बी की जगह ये जो इक्वेशन मैंने भी यहाँ पर एक रिजल्ट यूज़ किया है, इसकी जगह आप ये लिख दें तो ये हमारे पास 2 टाइम्स मैयर डी बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा हाइट। यहाँ से 2 और 2 ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, कैंसिल हो रहे हैं, जिससे ये बात पता चल रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो ये मैयर डी बी साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर है। जबकि यहाँ भी आप देखें तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया भी सेम यही आ रहा है कि मैयर डी बी साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ से फिर हम ये जो यानी फार्मूला की बेस पे मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली भी हम ये बात कह सकते हैं कि फिर ये दोनों जो हमारे पास यानी ट्राइंगल और जो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों का एरिया जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको अगर मैं शेड कर दूँ तो और आपको वाज़ेह हो जाएगी बात। जो रेक्टेंगल है जैसे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जी, वो ये रेक्टेंगल है, इसका कलर बल्कि बहुत हो गया जी, ब्राइट हो गई ये जी, ये रेक्टेंगल है। और जबकि ट्राइंगल अगर आप देखें तो वो ये बन रही है, और हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का एरिया जो आपस में क्या है, इक्वल है।